हम इस देश को समृद्ध संपन्न बनाना चाहते हैं। हम इस देश के गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण करना चाहते हैं। हम इस देश में ऐसी आर्थिक व्यवस्था को निर्माण करना चाहते हैं जो रोजगार को निर्माण करे। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बने, हम विश्व गुरु बने, हम दुनिया की तीसरे नंबर की आर्थिक व्यवस्था बने। आज मैं कुरुक्षेत्र से आया हूं और कुरुक्षेत्र के बाद गुरुग्राम में पहुंचा हूं। महाभारत और रामायण हमारी प्रेरणा, इतिहास, संस्कृति और विरासत ये हमारी शक्ति है। आयुर्वेद और योग विज्ञान को विश्व में मान्यता मिली है और मूल्याधिष्ठित जीवन पद्धति और परिवार पद्धति हमारे समाज की ताकत है। मैं ब्रिटिश पार्लियामेंट में गया था, मेरा भाषण हुआ था। बाद में प्रधानमंत्री को मिलने के लिए गया तो उन्होंने मुझे प्रश्न पूछा, क्या हिंदुस्तान में सबसे बड़ी समस्या कौन सी है? मैंने कहा था गरीबी है, भूखमरी है, बेरोजगारी है। फिर मैंने उनको पूछा कि आपके देश की सबसे बड़ी समस्या कौन सी है? तो उन्होंने मुझे कहा कि हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारे जवान लड़के और लड़कियां शादी नहीं करते, वो लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं। हमारी सामाजिक व्यवस्था उद्ध्वस्त हो रही है। और फिर उन्होंने मुझे पूछा कि आपका देश गरीब है तो आपके यहाँ ये समस्या नहीं है? मैंने कहा नहीं के बराबर। तो बोले ये कैसे संभव है? तब मैंने उनको कहा था कि भारतीय संस्कृति, इतिहास और विरासत, रामायण और महाभारत काल से मिला हुआ संस्कार और साधु संतों ने किया हुआ प्रबोधन, इसके आधार पर हमारा समाज मूल्याधिष्ठित जीवन पद्धति और मूल्याधिष्ठित परिवार पद्धति को हमने स्वीकार किया है। हम गरीब जरूर हैं और हमारे संस्कार हमारे धनवान हैं। और इसलिए बहनों और भाइयों, अगर देश का विकास करना है तो 4 बातें जरूरी है: वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। 4 चीजें नहीं होंगी तो इंडस्ट्री नहीं बढ़ेगी, ट्रेड बिजनेस नहीं बढ़ेगा, एग्रीकल्चर का विकास नहीं होगा। और इसलिए जब तक इसका विकास नहीं होगा तब देश समृद्ध और संपन्न नहीं होगा। मोदी जी ने सरकार में आने के बाद हमने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को प्रायोरिटी दी। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे के साथ दिल्ली कटरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस हाईवे बन रहा। मैं आपको 1 लाख करोड़ का दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे, करीब 50,000 करोड़ का दिल्ली कटरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस हाईवे, 9,500 करोड़ का द्वारका एक्सप्रेस वे, ये तो स्टेट ऑफ आर्ट प्रोजेक्ट है। अभी तो 20 किलोमीटर तुमने देखा है, 9 किलोमीटर होना बाकी है, बाद में UR2 का उद्घाटन बाकी है। मैं विश्वास दिलाता हूं, जिस दिन तुम पूरा प्रोजेक्ट देखोगे तो रोज मुझे याद करोगे, ऐसा प्रोजेक्ट बना। मैं अपने जीवन में 50 लाख करोड़ के काम कर चुका हूं। कोई माय का लाल नहीं कह सकता कॉन्ट्रैक्टर कि मुझे काम के लिए मंत्री जी को मिलना पड़ा। हमने ईमानदारी से काम किया और इसीलिए मैं अधिकारियों को कह चुका हूं, अब तुमको सस्पेंड करने का रिकॉर्ड बनाया। मैंने 7 वर्ड रिकॉर्ड बनाया, अब तुम्हारी नौकरी खानी। जो बेईमानी करेगा, जो गलत काम करेगा, उस कॉन्ट्रैक्टर को ब्लैक लिस्ट करूंगा और अधिकारी को सस्पेंड। ये संपत्ति आपकी है, इस हाईवे के आप मालिक हैं। अंबाला शामली 5,000 करोड़ का एक्सप्रेसवे 2025 मार्च तक पूरा होगा। शामली में दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, गोरखपुर शामली एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा। अंबाला चंडीगढ़ ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे 1600 करोड़ का, ये भी अप्रैल 2025 में पूरा हो जाएगा। अंबाला कोटपुतली ग्रीनफील्ड कॉरिडोर 12,000 करोड़, अभी मैंने देखा हेलीकॉप्टर, वो भी पूरा हो गया है।
उत्तर से दक्षिण 227 किलोमीटर ट्रांस हरियाणा कॉरिडोर बन गया है। अंबाला से कोटपुतली की दूरी 50 किलोमीटर कम हुई है। रोहतक, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़ और नारनौल से गुजर रहा है। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे 12,000 करोड़ पूरा हुआ है। मुझे विश्वास है कि द्वारका एक्सप्रेस हाईवे वर्ल्ड स्टैंडर्ड का है, वर्ल्ड स्टैंडर्ड। और जब ये खुल जाएगा, और आज साहब को विश्वास दिलाता हूं कि वर्ल्ड के लोग जब आएंगे गुड़गांव तो द्वारका एक्सप्रेस हाईवे देखे बिना नहीं रहेंगे। ऐसा स्टेट ऑफ आर्ट है। दिल्ली मुंबई हाईवे में हमने नीचे में टनल बनाई और ऊपर में फॉरेस्ट है। मैं जब गया था तो कार्टून बना था, एक लड़का अपनी माँ को कह रहा था गाड़ी में बैठकर हाईवे में, माँ देखो ऊपर में टाइगर बैठा हुआ। हमने इकोलॉजी और एनवायरमेंट को भी प्रोटेक्ट किया। ये जो डीएनडी से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे 7,000 करोड़ का, ये भी दिसंबर 2024 में पूरा हो जाएगा। ओखला पक्षी उद्यान में 6.8 किलोमीटर का एलिवेटेड रोड हम बना रहे हैं। दिल्ली के कालीनपुर, ओखला, बदरपुर होकर सीधे फैजाबाद की कनेक्टिविटी मिलेगी। इसका भी फायदा आपको मिलेगा। मैं UR2 जिसमें हमने गाजीपुर टिकड़ी का 40 लाख टन कचरा डाल दिया। अभी मुझे बता रहे थे राव साहब गंदा पानी है, बोलो मेरे को टेक्नोलॉजी दो, मुझे कंसल्टेंट अपॉइंट करो। मैं हमारे नागपुर कॉन्स्टिट्यूंसी का मेंबर हूँ लोकसभा का। मैं टॉयलेट का पानी बेचने का काम करता हूँ राव साहब, और टॉयलेट का पानी बेचकर 300 करोड़ रुपए साल के कमाता हूँ। 300 करोड़। और ये अपना मथुरा में मैंने हाइब्रिड एन्युटी पे प्रोजेक्ट बनाया। इंडियन ऑयल के रिफाइनरी को पानी दे रहा हूं। पहले उनको 25 करोड़ यूपी सरकार को देना पड़ता था। त्रिवेणी इंजीनियरिंग कंपनी है, 40% भारत सरकार ने दिए।